question of entrance, जहाँ पे we have started up with the initial सारे redox के question. Can we start it up with guys? Everyone, equivalent weight, molecular weight upon valency guys, where इक्विवेलेंट वेट को ब्रेकअप कर सकते हैं H2SO4 का H2 का निकाल और SO4 का निकाल इक्विवेलेंट वेट ऐसे करके भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, equivalent weight of acid guys fast, molecular weight upon basicity, where basicity is nothing but a number of hydrogen removed from OH guys, right? Yes, sir. फटाक से सब क्लिक होना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक खुद से बोलना है. Base, molecular weight of base upon acidity, where acidity is nothing but replaceable OH. Try to involve. Equivalent weight of salt is nothing but a हैंग हुआ 1 मिनट गाइस. Now I'm audible guys, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second, I'm opening that PPT again. पता नहीं हैंग कैसे हो गया. I'm sharing this. Guys, you able to see? Yes, sir. Okay, great. We were here on equivalent weight of any salt at the molecular weight upon valency, where valency is nothing but number of electron exchange guys. This is the shortcut for all that. Now equivalent weight of oxidant and reductant, that is molecular weight of oxidant and reductant upon number of total electron gained or lost, right? Now guys, ये फर्दर अपन ने प्रैक्टिस किया था और एंड इधर अपन ने बात की थी भी कि भाई क्या अपना फॉर्मूला अगर बेसिसिटी और एसिडिटी निकालने नहीं जम रहा है तो गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ढूंढना है हमें. नाउ हाइड्राइड में गाइस ये एक फॉर्मूला हमने बनाया था, आपको पता है कितना काम का है. दैट्स द equivalent weight of metal in hydrides will be, come again, equivalent weight of metal in hydrides will be the weight of metal upon weight of hydrogen displaced into 1. Am I clear with this? Next, equivalent weight of oxide, the weight of metal upon weight of oxygen displaced into 8.
याद आ रहा है? Yes, sir. एंड लास्ट में क्लोराइड के अंदर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन डिस्प्लेस्ड इनटू 35.5. दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट फिफ्थ सेशन ऑफ एंट्रेंस. आई एम ओपनिंग सिक्स वन फटाक से. चलो गाइस बी फास्ट. सिक्स्थ वन रिवाइज करो. क्या था इनिशियली? ये क्या था? मैं कोई भी रिएक्शन में कोई भी दो स्पीशीज का वेट यूज्ड अपॉन वेट ऑफ लाइक वेट प्रोड्यूस एंड वेट यूज्ड व्हाटएवर, राइट? कोई भी दो स्पीशीज का वेट प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इज इक्वल्स टू देयर इक्विवेलेंट वेट, राइट गाइस? हियर इतना क्लियर है? ये रिएक्शन के Yes, अंदर sir. कोई भी स्पीशीज का weight used upon weight displaced is equals to their equivalent weight. Same here, कैथोड एनोड पे जो वेट प्रोड्यूस होगा वो स्पीशीज के इक्विवेलेंट वेट के रेशो के हिसाब से होगा. एंड सेम हियर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी दो स्पीशीज का वेट इज इक्वल्स टू देयर इक्विवेलेंट वेट और उसका इक्विवेलेंट वेट भी अपन ब्रेकअप करके निकाल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वही अपन एग्जांपल लिए इधर सब प्रूफ किया. इज एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट प्लीज गाइस रिमेंबर दिस. इक्विवेलेंट वेट वाले ही फॉर्मूला को यूज किया, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी करके. नेक्स्ट डुलॉन्ग its formula, that is nothing but atomic weight into specific heat is almost equal to 6.4, right? Specific heat क्या होता है? That is 1 degree Change Celsius. Yeah, go ahead बेटा बोलिए. change of the object by 1 degree Celsius. Change of the temperature of the object. Okay, it's a heat absorbed when it absorbed to rise 1 degree Celsius temperature of a 1 gram species, right? Heat कितना absorb किया? Now guys, isomorphous law क्या था? A ने एक फिक्स क्वांटिटी C के साथ रिएक्शन, B ने वही फिक्स क्वांटिटी C के साथ रिएक्शन किए तो A और B का वेट का रेशियो बी इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट का रेशियो. ठीक है? क्या बोला है? Sir, your voice is breaking. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A ने वेट ऑफ C के साथ रिएक्शन किया, B ने भी वही फिक्स वेट ऑफ C के साथ रिएक्शन किया. So now also your voice is breaking. अच्छा, आपका वॉइस हो रहा है. सर वाइल सर, आवाज जा रहा एक्सप्लेनिंग है पूरा आपका. हैंग हो रहा है सर डिस्प्ले, और सर वॉइस भी बहुत क्रैक हो रही है. ओके अभी अभी नाउ क्लियर? सर अभी क्लियर है. वाइल यू एक्सप्लेन ना सर, इन बिटवीन सर कभी कभी हो जाता है सडनली. नाउ सी ए किसके साथ रिएक्शन कर रहा है गाइस? फिक्स्ड वेट ऑफ C. A reacts with what? फिक्स्ड वेट ऑफ C. वही फिक्स्ड वेट ऑफ C के साथ B रिएक्शन कर रहा है. तो A और B का जो वेट यूटिलाइज हुआ, दैट रिएक्शन विद स्पीशीज ऑफ C, A और B का वेट जो यूटिलाइज हुआ विद दैट फिक्स्ड सर, वेट ऑफ C, आवाज क्रैक हो रहा है. अभी भी ब्रेक हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, बराबर सर नहीं सर आ रहा. डबल वॉइस आ रही है Yes, और sir. डबल एको हो रहा है. डबल एक काम करता हूँ मैं नेटवर्क पे ज्वाइन और just a second.
Guys, now I'm audible properly. Yes. Okay, chalo, good. So where were we? That is on revision part, right? Just a sec. I'm sharing the screen again. Now, guys, A ने, just mark my words, A ने फिक्स्ड वेट ऑफ सी के साथ रिएक्शन किया. A ने फिक्स्ड वेट ऑफ सी के साथ रिएक्शन किया. वही फिक्स्ड वेट ऑफ सी के साथ B ने रिएक्शन किया. What's the whatever the weight ratio of A and B will be equal to that A and B का atomic weight. Can you come again, anyone? क्या हुआ? Be fast, guys. A and B ने fixed weight of C के साथ reaction किया, right? Sir, the Yes, weight of the weight A and B used in the reaction will always be equal to the atomic weight of A is to B. Great, chalo. So that's the law of isomorphism. Then finally, very important, जो हम लोग यूज करते हैं बार बार, वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड. इसमें हमें क्या नहीं पता था, कौन सा मेटल है वो नहीं पता था. इसमें हमें क्या नहीं पता था गाइस, कौन सा मेटल है वो नहीं पता था. वो मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है. वो मेटल का गाइस क्या एटॉमिक वेट निकालना है. गिवन क्या देना चाहिए, वो मेटल का इक्विवेलेंट वेट देना चाहिए और वेपर डेंसिटी ऑफ दिस क्लोराइड देना चाहिए. देखो वापस इधर हमें अमय क्या इधर हमें दिया है, कौन सा क्लोराइड है पता नहीं है. Sir, vapor density or this equivalent weight of metal. दिया है हमें. सो वेरी Yes, sir. सिंपल, कौन सा क्लोराइड हमें नहीं पता है तो एक फॉर्मूला बनाया हमने. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस क्लोराइड ऑलवेज इक्वल्स टू 1. एक ही मेटल है, कैन यू सी ऑल क्लोराइड में. सो एक 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ 1 क्लोरीन इंटू वैलेंसी. देखो फर्स्ट HCl में 1 वैलेंसी है, HCl2 में 2 वैलेंसी है और HCl3 में 3 वैलेंसी है. तो व्हाट एवर वैलेंसी वी डोंट नो राइट नाउ, so we have written valency. Fine. So हमारा इधर atomic weight of metal को मैंने क्या लिखा, from our previous formula equivalent weight of metal into valency, right? Yes, sir. Then next part में मैंने valency common लिया, that is equivalent weight plus 35.5 और molecular weight को 2 into vapor density लिखा मैंने. Yes. Now very simple, valency मुझे मिल जाएगा 2 into vapor density upon equivalent weight of metal plus 35.5. Yes, sir. और एक बार मुझे वैलेंसी मिल गई, so atomic weight is nothing but equivalent weight of metal which I have and valency अभी find out किया मैंने, right? Yes, sir. Great. So and finally एक लास्ट चीज हमने इधर पढ़ा था guys, तो आरती बेटा क्या पढ़ा था ये, specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume, right? Yes, sir. मोनोएटॉमिक गैस में ये रेशियो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है 1.66 पे. डायटोमिक गैस पे 1.4 रहता है और ट्राइएटॉमिक गैस पे 1.33 रहता है. ग्रेट. चलो अभी 7 सेशन में हम लोग ने इसके बाद वाले सेशन में खाली क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे. सो दैट क्वेश्चन पीपीटी है, यू कैन रिवाइज इट. नाउ वी विल बी सॉल्विंग द होमवर्क पार्ट व्हिच आई हैव गिवन इन लास्ट सेशन. बहुत जन का मेरे को आया है डाउट्स समथिंग, मेरा सोचा कि एक साथ ही पूरा ले लेता हूँ इन द सेशन, बहुत जन का दूसरा का भी होगा. चलो सो गाइस हियर ओपनिंग द ब्लैंक पीपीटी. सो कौन मुझे क्वेश्चन बोलेगा? Phil, can you tell me first question? Phil बेटा, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1. एनीवन जिसके पास ओपन है फटाक से. Yes, If sir. 2.4 gram 2.4 ग्राम
of metal displaces of metal 1.12 liters displaces 1.12 liters of hydrogen at normal temperature and pressure. Equivalent weight of metal would be. ऑप्शन भी बताऊं सर? ऑप्शन नहीं, चलो बता दो. ऑप्शन 1 12 12 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 1.2 into 11.2, ऑप्शन 4 1.2 divide by 11.2. डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1.2 हाँ हाँ हाँ. 11.2. एनीबडी किसको आया ये? एनीवन? यस और नो? अरे बोलो. Yes, sir. ओके. सर मैंने आपको भेजा था, आपने बोला नहीं. अरे सॉरी, मैंने एक्चुअली इसका भी नहीं देखा है. मैं एक्चुअली नया रैंकर बैच चालू हो रहा था ना, तो उसमें ही था मैं पूरा. सो अभी आई बी फ्री, नो प्रॉब्लम. सी, इसमें आपने क्या फॉर्मूला यूज किया था मेग? हाँ बेटा, बोलिए ना. वेट हाँ ऑफ सर. मेटल अपॉन Weight of metal upon weight of hydrogen displaced into 1. खत्म. वेरी गुड, सुपर. तो फिर आपने राइट ही किया होगा ये. दैट इज वेट ऑफ मेटल इज 2.4 ग्राम गाइस. वेरी गुड. ओ, हाइड्रोजन का तो वॉल्यूम दिया है. अभी हाइड्रोजन का वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेग? वॉल्यूम है, वॉल्यूम से क्या? Moles. और Moles मोल्स के निकालना फिर क्या पड़ेगा. मिलेंगे? राइट. Weight. इधर कितना वॉल्यूम दिया है? 1.12 11.2. लीटर. 1.12. हाँ सॉरी. सॉरी या 12. 1.12. सो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज अ गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. राइट. मैं क्या कर रहा हूं एवरीवन? पॉइंट को राइट में डिस्प्लेस कर रहा हूं. राइट राइट. लीना रोदी. तो राइट में डिस्प्लेस किया तो डिक्रीज करने का बेटा. बराबर है. हाँ सर. क्यों राइट में डिस्प्लेस किया? फटाक से डिवाइड बाय 2 हो रहा है, दैट्स व्हाई. सी, तो 1/2 दैट इज 1/2 that is 0.5 into 10 raised to -1. Now I want to increase -1 से 0 करना है. इंक्रीज लेफ्ट में शिफ्ट करना है. 0.05. यस, लेफ्ट में 0.05. ओनली 1 इंक्रीज करना है तो 1 पॉइंट शिफ्ट करना है राइट में. कैन यू प्लीज श्रुति बता पाएंगे क्या किया मैंने? जल्दी फटाक से मैथमेटिकल का पार्ट. बेटा क्या किया पहले मैंने? पॉइंट को क्या किया? जल्दी राइट में शिफ्ट किया. राइट में शिफ्ट किया तो पावर डिक्रीज किया मैंने. बरोबर श्रुति. अभी 11.2 अपॉन 22.4, 1/2 दैट इज 0.5. 0.5 इंटू 10 रेज़ टू -1. -1 को 0 करना है, इंक्रीज करना है. दैट इज ली. इंक्रीज करना है तो आई एम ली मतलब लेफ्ट में पॉइंट में शिफ्ट किया मैंने. ली ना रोदी, ली. ठीक है. अभी आगे. ओए बट वेट निकालने के लिए क्या? मेक सो इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स इज अ जल्दी गिवन वेट अपॉन मोलर वेट. मोलार वेट. मोल्स कितना मिला? 0.05. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन
1. 2. क्यू हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होगा? देखो नीचे फॉर्मूला में भी लिखा है हाँ सर, हाँ. H2 फॉर्म, तो ये मिस्टेक क्यों हो रही है बार बार? तो सिंपल है एकदम। हाँ, हाँ सर. H2 समझा। सो गिवन वेट जस्ट मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, कितना आएगा? 0.05 into 2, 0.1. 0.1 ग्राम। यस, ठीक है। सो गाइस हियर दिस आई एम राइटिंग 0.1 ग्राम into 1 हियर। अभी नीचे क्या करूं मैं? 0.1 पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना है मुझे। 10 upon -1. सिंपल सिंपल, ऊपर भी एक पॉइंट शिफ्ट करना है, नीचे भी एक पॉइंट शिफ्ट करना है। हो गया कैंसिल एक दूसरे को? तो कैंसल. हाँ, 24. सिंपल, ऊपर और नीचे एक एक शिफ्ट किया मैंने, इक्वल दोनों बाजू। गाइस एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मैसेज ओवर Yes देयर, sir. एवरीवन एम आई क्लियर विद दिस? चलो ग्रेट, ओके, Yes sir. मस्त। सो गाइस ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड होमवर्क का क्वेश्चन फास्ट। 45 gram of acid हाँ, in bracket molecular weight is 90 bracket close neutralized by 200 ml of 5 Newton caustic potash, एक मिनट, न्यूट्रलाइज बाय 200 ml of 5 Newton caustic potash. 5 नॉर्मल न्यूटन में, हाँ सॉरी नॉर्मालिटी का, नो प्रॉब्लम, नॉर्मालिटी का है ना ये। 5 नॉर्मल caustic potash, that is KOH. the basicity of acid is option 1 हाँ एक मिनट, option 1 is 1 हम्म, option 2 is 2 option 3 is 3 and 4 is none. so why don't you try Swati? That's very simple question, that is ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आया और कैसे अप्रोच किया आपने? हाँ, Sir, I had done this. I'll send you. You didn't Yeah. told anything. अरे बट अभी बोलो ना वापस जो आपने किया है वो। हाँ सर, बुक तो खुलने दो। नहीं, दूसरे बुक ऐसे ही में जो किया। अभी जो किया है वो भूल जाओ। अभी दिमाग देख के क्या दिमाग में आ रहा है आपके? Sir, equivalent weight of Yes. acid is equals to equivalent weight of base. ओके ग्रेट गाइस, बिकॉज रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों यूज हो रहा है, दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से इक्वल हो गए। इक्वल हो गए। ग्रेट, अभी हमें नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम, जो वन ऑफ द इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है, हाँ, तो बेस वो नॉर्मैलिटी इनटू ये वॉल्यूम यूज करेंगे। ये बेस के लिए यूज करेंगे नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 5 इज अ नॉर्मैलिटी। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इनटू 10⁻³ ग्रेट। और इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? वेट दिया है इसका। Sir, को कन्वर्ट हाँ। करेंगे, क्या उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? वो फॉर्मूला इनटू बेसिसिटी, मतलब weight of सबसे पहले क्या था? molecular weight into basicity. गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बेटा, हाँ, into basicity. दिस इज इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला है ना। क्यों, रुको ना, ऐसे नहीं। इक्विवेलेंट के क्या 3 फॉर्मूला है, जरा याद करो। एक तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट? दूसरा नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? हाँ सर। और तीसरा मोल मोल अरे यार,
कोई बात नहीं, मोल्स इंटू वैलेंसी, ठीक है, ठीक है, बराबर। तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया पहले अपन ने, ठीक है, हाँ कि ना। हाँ सर। फिर ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट वेट इंटू बेसिसिटी। अपॉन हाँ, अपॉन बेसिसिटी, वो फिर इंटू में हो जाएगा। हाँ, वो फिर इंटू में हो जाएगा। ग्रेट। सो इधर क्या लिखूं मैं? गिवन वेट अपॉन molecular weight into yes, basicity. great, into normality of base, that is 5 normality, and volume, that is 200 into 10 raised to minus 3 liters. 3 भी गिवन वेट कितना दिया इसका? 45 ग्राम्स। ये 45 मॉलिक्यूलर वेट molecular इज weight 90। बेसिसिटी हमें We ढूंढना have- है ऑफ दिस एसिड, 5 into 200 into ये 200 into 5 क्या हो गया? 1000. 1000, that is 10 raised to 3। 3 Yes. और minus 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 minus 3 0, 10 raised to 0 is 1। नहीं समझा? वापस 200 into 5, 1000 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? बराबर, हेलो, 10 raised to 3, हाँ सर। 10 raised to 3, 10 raised to 3 और 10 raised to minus 3, 3 minus 3, Cancel. 10 raised to 0, anything raised to 0 is 1। ठीक है, नाउ 90 40 को सेट शिफ्ट करेंगे। बराबर। हाँ, इधर ही पहले डिवाइड कर दो ना, 45 2 90, 2 उधर गया, 2 आएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाई में 2, राइट? हाँ सर। इतना क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. प्लीज टाइप ओवर देयर गाइस। नहीं समझा तो बिंदास पूछने का, पूछेंगे तो आई टेल नंबर ऑफ टाइम्स, नो प्रॉब्लम विथ मी गाइस, बट प्लीज आस्क, आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, डोंट बी शाय। अगर नहीं समझ रहा है तो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करो, क्या क्या प्रॉब्लम है, आई विल बी गाइडिंग यू गाइस, कैसे आगे बढ़ना है। पूरे लॉकडाउन में अभी जिसको 645 आया है, 604 आया है, पूरे लॉकडाउन ड्यूरिंग द थिंग हम लोग नहीं लेक्चर ले पाए थे, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑल। सो ये सब लोग ने नॉन स्टॉप, they have solved number of questions, they have asked number of doubts, and we used to taught them, me, Pratik sir, we all guys cleared each and every doubt. It is only possible when you ask. Until and unless if you don't ask the food to your mom, the mom also won't give you the food, because she'll be under that कि अभी तो खाया, उसको थोड़ी भूख लगा होगा, आपको भूख लगा तो वापस मांगना पड़ेगा ना, तो वो और देंगे, राइट? चलो एग्जाम्पल सुटेबल है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये मुझे पूछना पड़ेगा आपको, मुझे ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस अगेन। फाइन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। और एक था होमवर्क में क्वेश्चन, हाँ कितने सर। और? एक है और। हाँ ठीक है, बोलिए बेटा। 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड contains 35.5 gram of chlorine. The equivalent mass of metal is बोलिए। सर ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने। नहीं लिखा? अच्छा कोई बात नहीं। The option is 1, पहला वाला 19.5, second 35.5, बाद में थर्ड वाला 39 और फोर्थ वाला 78। ओके ग्रेट। तो गाइस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना गाइस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन इट्स क्लोराइड
metallic chloride minus chlorine. Yes, weight of metal upon weight of chlorine displaced into 35.5. Am I clear? सर पहले weight of metal निकालेंगे ना. Yes, पहले weight of metal निकालेंगे. Great. Because इतना Metallic metallic chloride है 74.5 grams. उसमें क्लोरीन कितना है गाइस? 35.5 ग्राम. सो कितना बचा 39 इधर? आया. 39. 39 ग्राम्स क्या होगा बेटा? मेटल का वजन है अंदर. Metal. तो मेटल का वजन कितना है ऊपर लिखना है. और क्लोरीन अंदर कितना था? कितना क्लोरीन बाहर निकला? 35.5. सो ये 35.5 और कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो 39 मेटालिक, ग्राम. yes, that's the potassium. 39 grams. Am I clear, guys? Everyone? Yes sir. Again, it was very simple. You only tell me that. Formula just apply करना है, that's it. ठीक है? Great. चलो अभी थोड़ा सा हायर लेवल के एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. कोशिश करना भाई इन्वॉल्व होने की. Just a sec, I'm opening that. एक मिनट हो गया. एकदम ध्यान से बेटा. Read the question properly. स्पेसिफिक हीट दिया है. Guys, let me ask to Abdullah. You there, beta? Abdullah ji. Hello. Abdullah ji. Am I audible? Okay. Not working. Oh. So let me ask to Yashashvi. Are you there, beta? Okay, okay. Yes, sir. No, Abdullah ji. Great, beta. यशस्वी बेटा सी क्वेश्चन में कुछ भी देखना नहीं है. सबसे पहले एक ही वर्ड है क्या? स्पेसिफिक हीट. तो अपने इतने सारे फॉर्मूला पढ़े तो थोड़ा दिमाग लगाने का. हीट कौन से फॉर्मूला में था? एनी आइडिया? नो सर, नो आइडिया एग्जैक्टली कौन सा मैं नहीं याद. बेटा अभी देखो, वेरी सिंपल. केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है, फिजिक्स में आगे बढ़ना है, बायोलॉजी में तो बढ़ना ही है आगे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में गाइस फॉर्मूला लिस्ट बनाना पड़ेगा ना एक बेटा.
एक फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे तो उसको इजीली याद कर पाएंगे ना अपन पूरा बेटा एक साथ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक प्रॉपर खुद का नोट्स बनाओ, खुद का फॉर्मूलाज लिखो अंदर, सो इट विल बी इजी टू रिमेम्बर बेटा. फाइन, चलो. तो ड्यूलोंग एंड पेटिट्स में था बेटा कि क्या अप्रॉक्स वेट ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट, एक ही जगह पे था ये स्पेसिफिक हीट, इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 6.4, राइट? Yes, sir. याद आया? तो ये हाँ, sir. स्पेसिफिक बेटा अप्रॉक्स वेट ऑफ मेटल मिल जाएगा मुझे. Yes, sir. Approximate weight of metal. दैट इज 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट. Specific heat. ठीक है, अप्रॉक्स मतलब ये साइन यूज कर रहा हूं मैं. Yes, sir. नाउ इट्स 6.4 अपॉन 0.031 व्हेन यू डू इट. बेटा एकदम ध्यान से नीचे देखो, 3 पॉइंट आगे शिफ्ट करने हैं. Yes, sir. तो ऊपर ऐसे 0 लगाओ 10 और days. 3 पॉइंट आगे शिफ्ट करो. 3 पॉइंट. Yes, sir. 10 days. 6400 अपॉन 31. ठीक है, Yes, sir. 31 जा 31 2 जा 62, ऐसे करके यू विल कम अप विथ 200. ठीक है Approximate. 31. फाइन, डिवीजन Yes, sir. करने आएगा 31 से. ओके, एम आई अप टिल नाउ हियर क्लियर एवरीवन? क्या Yes, किया sir. मैंने? सिंपल है, एक ही वर्ड मैंने पकड़ा, स्पेसिफिक हीट. पूरे केमिस्ट्री में स्पेसिफिक हीट का एक ही फॉर्मूला है भाई, तुरंत याद आना ही चाहिए. उससे क्या निकाला मैंने अप्रॉक्स वेट ऑफ मेटल निकाला 206 पॉइंट. अप्रॉक्स वेट 206.45 गाइस. बट मुझे एग्जैक्ट वेट ऑफ मेटल पूछा है, अप्रॉक्स वेट ऑफ मेटल नहीं पूछा है. क्या पूछा है? Exact weight. एग्जैक्ट वेट ऑफ मेटल. तो उसके लिए क्या दिमाग लगा सकता हूं मैं, जरा समझ आप लोग. गाइस एक यशस्वी एक फॉर्मूला है अपना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज नथिंग बट अपॉन वैलेंसी. सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर. अभी बीच में ब्रेक हो रहा है. अच्छा, नाउ आई एम रिपीटिंग. यशस्वी, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is nothing but a atomic weight of metal Upon valency. upon valency. Equivalent weight हमें जरा देखो कितना दिया है यशस्वी. 103.6. I'm just writing it. Beta, here at least we have approx atomic weight of metal. तो अभी मिला है 206.45. Yes, sir. तो वैलेंसी अप्रॉक्स मिल जाएगी मुझे. Yes, sir. क्या होगी? और फिर 206.45 upon 103.6, which comes around 2 approximately. approximately 1 point. This is exact 1.99. Yes, sir. And you know valency fraction में नहीं होता है, तो I have to make it to the nearest number. Yes, sir. You got it? So this is the approx valency, which I have made it to exact valency. Can you come again what I have said? Approx valency, we found out the approx valency, which is 1.99, and we converted it into 2, which is the exact valency. So now Yashasvi, with the same formula, that is equivalent weight of matter. This is, I want exact atomic weight of matter.
upon valence. upon exact Exact valency. valence. Fine. So Yes, sir. equivalent weight of metal was 103.6, right? Yes, sir. And exact valency was 2. 2 So I got exact atomic weight. of metal, right? Yes, sir. So multiply में 2 जाएगा तो 207.2. great beta. Lovely, master, very good. Okay. Zil, it is clear beta? Zil? Yes, sir. So can you please जरा फटाक से explain कर पाओगे इसको? सबसे पहले मैंने कौन सा वर्ड पिक किया? हाँ सर, स्पेसिफिक हीट, राइट? हीट। उससे हाँ मुझे अप्रॉक्स एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मिल गया, अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट. फाइन. उससे मुझे क्या मिल गया बेटा? हेलो, उससे मुझे क्या मिल गया बेटा? अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, राइट? एवरीवन? Yes, sir. Okay. Here, yes. Here, Vanshika, are you there? Vanshika, beta. Hello. Twinkle. Am I audible? Okay. तो ट्विंकल बेटा, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एंड इक्विवेलेंट मेटल से आई गॉट अप्रॉक्स वैलेंसी. वो नियरेस्ट नंबर पे मैंने लेके आके आई गॉट दैट नियरेस्ट नंबर. Sir, your voice is not clear. Just still not clear. So let me swipe again the network. Wait. Now guys, I am audible, Twinkle? Yes, sir. Now you're audible. Perfect. Hello, very good. So मैंने अप्रॉक्स वैलेंसी निकाला, एक अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल के नियरेस्ट वैल्यू पे लेके जाके आई गॉट एग्जैक्ट वैलेंसी, राइट? Yes, sir. और एक बार एग्जैक्ट वैलेंसी मिल गया तो सेम फॉर्मूला. एग्जैक्ट वैलेंसी है तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आई कैन कैलकुलेट, राइट? Yes, sir. Great. Now I'm audible perfectly, na? Yes, sir. You're audible. Okay, thank you. I'm coming up with next question, guys. Please try to involve 100%. Okay, just a minute. Writing the next question. A chloride of an element try to involve the formulas. Always फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात है, फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने होना चाहिए कभी भी. ठीक है? So guys, chloride of an element contains 49.5% chlorine and specific heat and specific heat of the element is 0.064 degree Celsius into calorie per gram. Calculate equivalent mass calculate also valency,
Calculate also atomic mass of the element. तीन तीन चीज फाइंड आउट करने बोलिए. सबसे पहले लेट्स वेलकम हियर स्नेहा. Am I audible? Yes, sir. Great. चलो. So here स्नेहा 49% एक क्लोराइड है. ये क्लोराइड है. उसके अंदर 49.5% क्लोरीन है. तो मैं कितना होगा? 50.5 ग्राम परसेंटेज. Yes. बराबर. सो Yes, लेट बी द 100. मैंने कल ही बोला था लास्ट सेशन में, आई मीन टू से दैट कि 100 ग्राम का फटाक से परसेंटेज देख के ले लेने का. 100 ग्राम का मेटल क्लोराइड है, राइट? सो बेटा क्लोरीन का कितना वजन हुआ? 49.5 gram. और मेटल का 50.5 gram. अभी अपने पास क्लोरीन का वेट है, मेटल का वेट है, तो इजीली पहले तो ये मिलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. क्या? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन डिस्प्लेस्ड इनटू 35.5. Yes, sir. ये फॉर्मूला इमीडिएटली याद आना चाहिए कि नहीं? अभी इसमें से व्हेन यू डू इट आउट तो it will come across. You will be putting with the values here. Please put value. Weight of metal is how much? 50.5 gram Upon weight upon of chlorine. 49.5 into 35.5. Fine. So guys, here almost ये one है. You will be doing the calculation 1 point something and yes 35.5 के आजू बाजू आंसर. Let's say 36. Don't need exact answer. 36 35.5 से थोड़ा सा ज्यादा, that is 36 लिया अपन ने. ऐसे up till now am I clear? Equivalent weight कैसे निकालना है? Am I clear? Yes, sir. अभी स्नेहा जी Yes, मुझे sir. और एक वर्ड पिक करना है. कौन सा? Specific heat. बोलो. ड्यूलॉन्ग पेटिट वाला फॉर्मूला याद करो फटाक से. क्या? अप्रॉक्स. बोलो ना. अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट is almost equals to what beta? Here approx atomic weight of metal will be what jaldi? 6.4 upon specific heat कितना था? See here. Specific heat was 0.064, right? Yes. So इसका आंसर निकालने जमेगा. Just point shift करके निकालना है. Yes, sir. 3 point shift करना और 2 0 ऐड करना. तो एक मिनट. 6400. नीचे 3 पॉइंट शिफ्ट किया आपने तो 10⁻³ राइट में शिफ्ट किया ना. अच्छा. हाँ. लीना हाँ. रोदी. हाँ राइट में शिफ्ट किया तो डिक्रीज किया आपने, राइट? भी Yes, ऊपर sir. एक ही शिफ्ट किया आपने सपोज. ठीक है, वरना यू कैन डू इट लाइक दिस. 3 शिफ्ट नीचे, 3 शिफ्ट ऊपर, 3 शिफ्ट. ठीक है, नीचे 3 शिफ्ट ऊपर Yes, 3 sir. शिफ्ट, दैट इज 6400. सो 100. अप्रॉक्स वेट ऑफ मेटल इज 100. अप्रॉक्स दिस ये साइन यूज करनी है, अप्रॉक्स. ठीक है, मैं क्लियर नाउ? Yes, sir. नाउ इधर देखो, लास्ट टर्म में भी we have see approx weight of metal, approx atomic weight, we have equivalent weight exact. तो approx वैलेंसी मिल गया था. फिर Yes, sir. नियरेस्ट नंबर पे लाके एग्जैक्ट वैलेंसी कर दिया था अपन ने. तो सेम जरा बताइए क्या किया था मैंने. इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू व्हाट? ऊपर अप्रॉक्स एटॉमिक Approx. वेट है तो नीचे भी अप्रॉक्स वैलेंसी, राइट? Valency. हाँ. इक्विवेलेंट वेट अभी थोड़ी देर पहले मिला अपन को. कितना मिला है? 36.21.
फाइन. अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना मिला है? 100. 100. अप्रॉक्स वैलेंसी मिल जाएगा बेटा. Yes, sir. क्या होगा बताइए? 36.21 अपॉन 100 करेंगे, फिर डेसिमल शिफ्ट कर सकते. ठीक है. सो इट्स क्लियरली समझ रहा है कि ये 3 से नीचे है, 2 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 2.7. सो उसको Yes, नियरेस्ट वैल्यू पे लेके जाएंगे अपन. दैट इज एग्जैक्ट वैलेंसी दैट वी गॉट 3. 3. मैं क्लियर? Yes, sir. 2.7 के नजदीक वाला इंटीजर नंबर, दैट इज होल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल. तो 2.7 के नजदीक 2 नहीं है, राइट? 2 और 3 के बीच में आई हैव टू ऑप्शन. आई एम गोइंग टुवर्ड्स 3, राइट बेटा? Yes, Am I sir. clear? Yes. Okay. Great. So here second चीज हमें मिल गई है, that is exact valency of this chloride is Valency 3. 3. ठीक है. और एग्जैक्ट वैलेंसी मिलने के बाद लास्ट सेशन में भी क्या, लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, एग्जैक्ट वैलेंसी मिलने के बाद एग्जैक्ट वैलेंसी नीचे है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं हम लोग, राइट? हाँ. तो जल्दी, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल will be what? Exact atomic weight upon exact valency. exact atomic equivalent weight क्या था? 36.21. This is equivalent, exact valence is 3. समझा कुछ? Yes, sir. Great बेटा. So here 36.21 into 3. ठीक है. हाँ. Great. चलो, तो let me ask to Shruti, am I clear this? Shruti बेटा. श्रुति थोड़ा बोलिए. The calculation of valency. Okay. Abdullah ji. Yes, sir. Same. Same. Okay. See, let me tell. Shravani, am I clear? Beta Shravani. Shravani beta. Am I audible? Shravani, can you please help me here out? That calculation वाला part थोड़ा सा. Hello. Here कैलकुलेशन वाला पार्ट श्रावणी भी नहीं समझा पा रहे हैं. रामशा. Yes, sir. थोड़ा हेल्प करो ना इधर. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में 49% ऑफ क्लोरीन वर्ड को पकड़ा. Yes, sir. बराबर. Yes, sir. परसेंटेज देख के एक बात तो मैं लिख ही देता हूँ. लेट्स से क्लोराइड 100. का वेट 100 ग्राम. Yes, sir. 49.5% क्लोरीन मतलब 49.5 ग्राम्स. हाँ, और 50.5 ग्राम्स मेटल है. Metal. Yes, sir. अभी क्लोराइड के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए एक फॉर्मूला अपन ने बनाए थे. दैट वाज Equivalent weight of metal equal to weight of metal upon weight of chlorine into 35.5. यस परफेक्ट. तो बराबर फिर है. कैलकुलेशन किए 50 weight of metal Which लिखे comes again 50.5. 36.21. बराबर. Yes, sir. तो अपन को पहली बात इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल गया. चलो, अभी दो Yes, चीज sir. बची है, वैलेंसी और एटॉमिक मास. तो Yes. अपन हमने दूसरा वर्ड पिक किया, स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट पे से तो एक ही फॉर्मूला पॉसिबल था, ड्यूलॉन्ग पेटिट वाला. Approx atomic weight. अप्रॉक्स into एटॉमिक वेट मिल specific. जाएगा हमें. Yes, sir. अभी हमारे पास अप्रॉक्स एटॉमिक वेट है और इक्विवेलेंट वेट है. Yes, sir. फॉर्मूला में अप्रॉक्स क्या है? Approx atomic weight and equivalent weight. दोनों है, तो मुझे क्या मिल जाएगा उधर? अप्रॉक्स वैलेंसी मिल जाएगा बेटा. Valency. Yes, sir. अभी अप्रॉक्स वैलेंसी का कैलकुलेशन, Yes, sir. अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करूं? देखो इधर 3 points. एक मिनट Value. एक मिनट देखो, 36 टेबल तो आता नहीं है किसी को. Yes, sir. हम लोग को कौन सा टेबल आता है? तो भाई 30 का टेबल आता है ना.
Yes, sir. 30 का अगर 30 से डिवाइड करेंगे हम लोग 100 डिवाइड बाय 30 तो क्या आंसर आएगा? 3. बराबर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। Yes, और sir. 36 का नीचे का वैल्यू अपन ने 30 पकड़ा, ऊपर का 40 पकड़ो। Yes, sir. 40 पकड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? Yes, sir. 2 point 100 something. 2 100 point something. डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 2.5 आया। 2 point something. Yes, और sir. 100 डिवाइड बाय 30 किए तो 3 point something. 3 पॉइंट समथिंग और 2.5, दोनों का एवरेज लो तो 3 के नीचे जाएगा। Yes, sir. So 2.7. तो ऑन एन एवरेज हम लोग को तो वो आंसर में इंटरेस्ट नहीं था अब्दुल्ला, हम लोग को 2.7 हो कि 2.8 हो कि 2.6 हो, नियरेस्ट 3 होने वाला है उसका। नहीं समझे अब्दुल्ला जी? आप एक काम करो, इधर क्या करो, 100 डिवाइड बाय 36 करो ऐसे, ठीक है? 50 18 36.21 को हटा दो ना, 36 ही पकड़ो, ठीक है? इधर क्लियर है? 50 18 समझ है? 25 9 भी 9 का टेबल आता है आपको, यू कैन कम अप 9 टूजा, फिर यू विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? अभी क्लियर अब्दुल्ला बेटा? ओके Yes, sir. ग्रेट। तो राम से बेटा वी वर Thank you, sir. दैट माय प्लेजर हियर। Yes. राम से Yes, बेटा sir. हम लोग ने क्या किए थे कि 2.7 आंसर आया था, उसको अप्रॉक्स 3 पे लेके आ गए थे, राइट? Yes, सॉरी, sir. अप्रॉक्स 2.7 था, उसको नियरेस्ट 2.7. एग्जैक्ट वैलेंसी पे लेके आ गए थे, दैट वाज 3, राइट? Yes, sir. ग्रेट। सो अभी राम शाह बेटा इधर क्या करूं मैं? Equivalent weight अभी exact atomic weight और upon exact valency. फिर we हाँ have equivalent of metal. We have 36.21. So we'll substitute and we'll get the answer. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो मस्त था। सो और एक लास्ट हार्ड लेवल लेते हैं एक। अभी देखो एक ये है ना, ये देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये क्वेश्चन करवा दिए, तो इसको अभी नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करके आप भी AIR नंबर 1 आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स गाइस। हियर इसको नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस वो लोग भी करते AIR 1, कुछ इसके बाहर का नहीं आता, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। केमिस्ट्री में जो मैं करवाऊंगा वही आएगा सब। बट थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इसके लिए हमें रेगुलर 3 घंटा देना पड़ेगा। वो तो इजी है ना? ठीक है, चलो लेट मी आस्क टू, लेट्स वेलकम, प्लीज गाइस ट्राई टू सपोर्ट। राज, आर यू देयर बेटा? राज, Yes, sir. see, oxide of an element contains this much percentage of oxygen, ठीक है? तो राज बेटा परसेंटेज देख के क्या करने का, मैंने कितनी बार बोला? 100 ग्राम्स ले लेने का। 100 ग्राम ऑक्साइड है, उसमें 67.67 ग्राम्स ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। ग्रेट। तो
33 32.3 grams. नहीं 33 ओनली 33 grams हाँ नहीं of 32 other बराबर है element. आपका 32 बराबर है सॉरी 32 grams other element रहेगा. हाँ अदर एलिमेंट्स रहेगा सुपर सो ऑक्सीजन का वेट है ये अदर एलिमेंट मेटल है मेटल ऑक्साइड बोला है तो ये मेटल का वेट है तो अपन को इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल जाएगा हाँ सर मिल जाएगा. दैट इज वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ Weight ऑक्सीजन of डिस्प्लेस्ड oxygen इनटू displaced into 8. अमेजिंग वेरी गुड ये वेट ऑफ मेटल 32.33 है ये 67.67 है एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर Yes sir. ये ऑलमोस्ट टूजा जाएगा ऑलमोस्ट टूजा हाँ सर. अभी ये ऑलमोस्ट अगर टूजा गया है तो ये 2 4 जा राइट Yes sir. ठीक है तो ये 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट ये देखो ना हाँ सर समझा. ग्रेट यस 4 वेरी गुड एम आई क्लियर झील वॉइस नाउ क्लियर थोड़ा क्लियर अभी झील हाँ सर. ग्रेट तो ये 4 से थोड़ा कम क्यों आया झील समझा हाँ सर. ये इधर ये अपन डिवाइड करेंगे तो 2 से ज्यादा नंबर है 2.1 32 2 जा 66 होता है ना 32 2 जा 64 होता है ना लाइक दैट 64 से बड़ा नंबर है ना ये तो 2.1 2.2 ऐसे जाएगा ये बट मैंने 2 करके फटाक से 4 लाया भी ये डिनोमिनेटर झील बड़ा है इसके लिए आंसर मैंने थोड़ा सा 4 से कम किया एम आई क्लियर झील यस सर. ग्रेट सो मुझे इधर क्या मिल गया झील इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल राइट यस सर. ओके कमिंग बैक टू राज मुझे इक्विवेलेंट वेट नहीं ढूंढना है एटॉमिक वेट ढूंढना है ओके सर. और इधर आपको पता है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए वो मुझे मिल गया राज बट मुझे क्या नहीं है मेरे पास वैलेंसी. राइट याद आया और तो राज इफ यू डोंट माइंड अभी अभी थोड़ी देर पहले वैलेंसी इन क्लोराइड के लिए एक फॉर्मूला बनाया था 2 into वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड sorry one more time sorry so here guys 2 into vapor density of chlorides upon equivalent weight of metal plus 35.5 ये फॉर्मूला याद रहेगा मैंने प्रूव किया था थोड़ी देर पहले रिवाइज भी करवाया है राज यस सर. एकदम लास्ट पार्ट में सो वेपर डेंसिटी इधर दिया है क्वेश्चन में 79 के लिए चेक इट आउट वेपर डेंसिटी कितना दिया वोलेटाइल क्लोराइड 79 am I right यस सर. so equivalent weight of metal अभी मिला almost 4 हाँ सर. so guys 2 into 79 and 35.5 plus 4 that is 39.5 ठीक है यस सर. और आपको पता है वैलेंसी होल नंबर में ही होता है हाँ सर. वैलेंसी होल नंबर में ही होता है तो मेक इट फटाक से ऑलमोस्ट 4 राइट इट्स अ 4 ओनली कमिंग टू द नियरेस्ट नंबर डोंट यू थिंक सो एम आई कमिंग ऑन टू द नियरेस्ट नंबर राइट हाँ सर. ग्रेट सो इधर एम आई क्लियर गाइस यस और नो ये मुझे मिल गया तो नाउ equivalent weight almost I have valency I have so I'll be coming up with
That is atomic weight of metal. Am I clear, guys? Raj? Yes, sir. Clear है. Great. So let me call here Purva ji. Are you there? Great. Yes, sir. Yeah. बेटा अब्दुल्ला जी, मैं और पूर्वा जी वापस क्लियर कर रहे हैं, वापस पूरा कर रहे हैं. सो गिव अटेंशन. एक बार वापस देखो. हियर पूर्वा जी, लेट्स सी दिस क्वेश्चन अगेन. पहले हमने कौन सा वर्ड पिक किया? Atomic weight. No, first we pick up the 67.67% of oxygen in the metal oxide. Yes, sir. तो वो देख के हम what I have approached. So उसमें से पहले 100 grams में कितना ऑक्सीजन था और कितना अदर एलिमेंट्स था. We removed that much of matter. फिर equivalent weight of metal से हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली कितना आता है हम लोग ने वो निकाला. ओके फाइन. तो हाँ देन उसके बाद हम लोग ने वैलेंसीन क्लोराइड का हम लोग ने वो जो आपने फॉर्मूला प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, उससे हम लोग ने आराम. एक मिनट. अभी मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल गया है मुझे, राइट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल गया है. एटॉमिक वेट मेरा पाने का मकसद था, बट आई डोंट हैव वैलेंसी. यस सर. सो इधर मैंने वैलेंसी इन द क्लोराइड, वैलेंसी इन द क्लोराइड का एक फॉर्मूला था, दैट इज वो 2 into, उधर हमने प्रूव किया था, बट प्रूव करने का टाइम नहीं रहता एग्जाम में हमें, तो इसके लिए कंपलसरी ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, राइट? यस सर. This 2 into vapor density of chloride upon equivalent weight of metal plus 35.5. Great. फिर पूरा summation. Pardon me, sir. Vapor density question में था, दिया था. सर वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में 79 दिया था. हाँ. और 4 equivalent weight of metal अभी approximately 3.94 मुझे मिल गया था. So it's basically calculation over there, 158 upon something 39.5. And you know that valence is always in whole number, not in fraction. Yes, sir. So that's why just मैंने ऊपर 160 कर दिया, थोड़ा बढ़ाया, नीचे भी थोड़ा बढ़ाया, 40 कर दिया. 160 upon 40 4 किया and approximate उसका exact valence whole number मुझे मिल गया, whole number. I'm yes, interested sir. in whole number. So nearest whole number I got valency, and that I have put in this. Equivalent weight already I had, and now I got valency also. So just I am multiplying it and I got what? Jaldi. Fine? Yes, sir. Atomic weight of metal मिला था. Great. So am I clear with this, Abdullah? Okay. Everyone? Yes, sir. सॉरी सर छोटा सा डाउट है. क्या सर लास्ट स्लाइड में आपने into 8 किया था ना, वो किसका था? वो ऑक्साइड का था. into 8 था वो ऑक्साइड, into 35.5 was chloride, and उसके पहले स्टार्टिंग में into 1 was hydride. Fine? Okay, sir. Please make formula list, guys. Otherwise, अभी ठीक है, बट आगे जाके whenever 2-3 chapters आगे बढ़ेंगे ना, you'll forget all the formulas and lecture देखने का टाइम नहीं होगा, तो will be mess up पूरा. अभी भी you have time. Today पूरा फ्री है, फटाक से कर लो. चलो फाइन. फॉर्मूला लिस्ट बना दे. लेक्चर्स का मैंने भेजा है, पीपीटी है एक का. पीपीटी में यू कैन गो थ्रू इट एंड फटाक से फॉर्मूला बन जाएगा. फाइन. फॉर्मूला लिस्ट इज यस और नो. तो बोलो यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, write sir. down, guys. Today I am giving you the 6 question in homework. चलेगा? बोलो. Yes, sir. चलेगा. और भी दे सकते हैं. चलेगा. बस इतना करो पहले. Vapor density of gas is 16. The ratio of specific heat
at constant pressure and is 1.4. कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का स्पेसिफिक देखो, अभी वो जिसको याद होगा ना, इसने प्रॉपर रिवीजन किया था, अभी उसको फटाक से ये याद आएगा। इस 1.4 है तो कौन सा एटॉमिसिटी ऑफ गैस है? ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है ये वाला, बट इतना भी ज्यादा लेवल नहीं है। डोंट हैव एनी ऑप्शन हियर, आई वांट योर आंसर। नाउ आई एम गाइस just writing, 2 minutes. The molecular weight ठीक है, वेरी सिंपल वन। ठीक है गाइस, ओ इनो मेटल ऑक्साइड एकदम सिंपल। देखो भाई, नीट में ऐसे इजी इजी क्वेश्चन इस बार पूछे थे। जिसने फॉर्मूला लर्न किया वो फटाक से अभी अभी का अभी कर देगा, 2 मिनट में मेरे को भेज देगा। ये थोड़ा लेवल वाला है, किया था लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने वो 7th सेशन ऑफ दिस। डोंट वरी, जो भी नहीं आएगा विल बी डूइंग इट। प्लीज ट्राई गाइस। आपको क्लिक होना चाहिए, आपको ये क्लिक हुआ तो रियल टाइम में आप क्लिक कर पाओगे, मतलब एग्जाम के टाइम पे ऐसे। आप लोगों को पता ही है, इंडिया में टैलेंट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गाइस व्हाट, मार्क्स। इसका मार्क्स ज्यादा है को पहले जॉब मिल जाता है। वॉल्यूम ऑफ ये भी एक मस्त क्वेश्चन है।
ठीक है. 6th question guys. Do it master फटाक से. सर थर्ड वाला दिखा सकते हो एक बार? हाँ sure. थर्ड वाला सी. I'm sending in this 2 minutes to your group. ठीक है बेटा? Yes sir, done. Done? Okay. Anyone wants any question? Just भेज ही रहा हूँ. सर Please. लास्ट वाला बताओ ना. हाँ. ये 6th one. Volume of 1 gram equivalent of hydrogen at NTP would be. मतलब जो पहले ना फॉर्मूला रिवाइज करना, फॉर्मूला लिख लेना प्लस पीपीटी में से फॉर्मूला सामने रखना, फिर सॉल्व करने बैठना. फाइन एवरीवन. इक्विवेलेंट वर्ड Yes, यूज sir. आया तो इक्विवेलेंट के तीनों फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए, कोई गाड़ी आगे बढ़ेगी भाई. ठीक है? यस और नो? हाँ Yes sir. ओके ओके गाइस. यस सर. ग्रेट ग्रेट. चलो बाय गाइस. Bye sir. Thank you sir. बाय. माय प्लेजर. Thank you, बाय sir. सर. थैंक यू. Thank you, sir. टेक केयर बेटा. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Thank sir. बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा. बाय. टेक केयर. Sir, या बेटा. sir, as you have mentioned before, we have to do मतलब short में and we should get approximate answer, बराबर? Okay, sir, sum में if now we did today 158 divided by 4, so we took as 160 divided by 4, so we got 40 as the answer, something. Sir, so every time we can do like that? Yeah, we'll be seeing the option. मतलब sir, if paper checker को लग रहा है कि it is wrong, then Need is only you have to click the option. Need. अच्छा. Need is all about not theoretical. Just how you come up with the answer. That's an important thing. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Take care. Bye. Bye. Take care. Sir, physics papers Bye, are checked. sir. Thank you, sir. Sir, we gave on last Wednesday. Okay. Let me check. I'll just get back. Okay, sir. Thank you. Take care, sir. Okay, sir. Bye. Take care. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Bye. Take care, beta. Bye, beta. Bye, guys.